हमारा ब्लेंडर ओपन हो गया। तो हम इसे राइट क्लिक करके कैंसिल करते हैं। ये कुछ हमें नज़र आ रहा है जैसे कि कैमरा, मॉडल और लाइट। ये तीन चीज़ें एनिमेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हम इन्हें माउस के कर्सर लेफ्ट कर्सर से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे। तो ये है हमारी 3D वर्ल्ड, जहाँ पे हम अपना काम करेंगे। जो भी मॉडल होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, वो हम इसी 3D वर्ल्ड में बनाएंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में सीखते हैं, जो कि हर एडिटिंग में यूज़ होंगे। सबसे पहले आते हैं टी पैनल। टी पैनल एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आते हैं सिलेक्शन बार। सिलेक्शन बार से हम किसी भी मॉडल, किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिलेक्शन बार में क्लिक किया, करने के बाद हमने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद आते हैं कर्सर बार। कर्सर बार किसी भी मॉडल की लोकेशन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से एक क्यूब ऐड किया, अभी देखते हैं तो ये क्यूब जो ऐड हुआ है वो कर्सर के सेंटर में ऐड हुआ है। अभी हम कर्सर को मूव करते हैं, साइड पे लेके आते हैं। अभी हम एक और मॉडल, एक और क्यूब ऐड करते हैं। तो ये जो दूसरा क्यूब ऐड हुआ है वो कर्सर के ऊपर ऐड हुआ है। तो इस तरह हम कर्सर का मूव करते हैं। उसके बाद आता है मूवमेंट बार। मूवमेंट बार में हम किसी भी मॉडल को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूवमेंट दे सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है, कीपैड से जी प्रेस करके आप जेड की तरफ जेड प्रेस करके और माउस से इसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन बार से हम किसी भी मॉडल, किसी भी हमारे कैरेक्टर को रोटेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्केल। स्केल मतलब साइज। हम अपने मॉडल के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इसका एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि मैं सिलेक्शन बार में गया, शॉर्टकट क्या होता है, एस। कीपैड से जब मैंने एस प्रेस किया, सिलेक्ट करके जब मैंने एस प्रेस किया, तो यहाँ एक एरो नज़र आ रही है। जब मैं अपने माउस को मूव करता हूँ तो ये मॉडल का साइज इंक्रीज हो रहा है। जब मैं दोबारा मूव करता हूँ तो इसका साइज डिक्रीज होता है। तो ये होता है स्केल का काम। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा था, कर्सर बार, मूवमेंट बार, रोटेशन बार, उसके बाद स्केल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन बार में मिल जाएंगे। जैसे कि हमें इसे रोटेट भी करवा सकता हूँ, इसे मूव भी करवा सकता हूँ और इसकी साइज को इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तो इसका काम ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन बार का। नेक्स्ट आते हैं एनोटेशन। एनोटेशन से हम किसी भी मॉडल के ऊपर कुछ लिख के बता सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 लिखा। इस तरह हम एनोटेशन बार से कुछ भी लिख के बता सकते हैं। तो अंडो, जब अंडो करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस जेड करके अंडो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेजर। मेजर से हम किसी भी मॉडल का मेजर ले सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। जैसे कि ये क्यूब मैंने एक साइड का, एक एज का मैंने नाम दिया जो कि 2.2 है। तो मेजर का ये काम है। उसके बाद आते हैं कुछ और एडिटिंग के टूल्स, जो हम आगे जब हम अपना नेक्स्ट मॉडल करेंगे परफॉर्म, तो मैं इसे सिखाऊंगा। तो अपने राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे 2 पैनल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले वाले को कहते हैं, मैं इसे माउस से सिलेक्ट करके ड्रैग करके एक्सटेंड करता हूँ इसे। इसको कहते हैं आउटलाइन पैनल। आउटलाइन पैनल में हम जो भी काम कर रहे होंगे वो हमें दिखाई देगा।
जैसे कि ये क्यूब है, जब मैंने क्यूब पे क्लिक किया तो हमारा क्यूब सेलेक्ट हो गया। अभी आप चाहते हो कि आपका क्यूब नज़र ना आए या आपका मॉडल नज़र ना आए, तो आप इस आई के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका क्यूब हाइड हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि आपका क्यूब लॉक हो जाए, आप ऊपर फिल्टर के बटन पे जाओगे और ये एरो के बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अभी पहले एरो यहाँ पे नहीं था, अभी एरो भी ऐड हो गया। तो जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपका मॉडल लॉक हो गया। अभी आप इस मॉडल को न मूव करवा सकते हो, न स्केल करवा सकते हो, कुछ भी नहीं करवा सकते। ये लॉक जब अनलॉक करना होगा दोबारा हम इस कर्सर से इसे अनलॉक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैनल है प्रॉपर्टीज पैनल। जिसमें हम अपने कैरेक्टर, अपने मॉडल के कलर्स, उसके टेक्सचर, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं हम अपने मॉडल्स को। जब आप क्यूब की साइड मतलब हाइड करना चाहते हो या क्यूब के दूसरी साइड पे देखना चाहते हो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन या लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। जब आप कलर मटेरियल्स देखना चाहते हो, जैसे कि किसी का टेक्सचर दिया हुआ है, जब आप वो देखना चाहते हो तो आप सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो ये उसका टेक्सचर दिखाएगा। जब आप थर्ड वाले पे क्लिक करोगे तो ये सॉलिड कलर हो जाएगा। जब आप फोर्थ वाले पे क्लिक करोगे तो ये वायर्स की शक्ल में दिखाई देगा। जब आप फोर्थ वाले में क्लिक करोगे तो इसे कहते हैं एक्स-रे विजन, आपको एक्स-रे विजन नजर आएगा। उसके बाद आते हैं ये वाले ऑप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मोड। अभी मैं सब्जेक्ट मोड में हूँ। सब्जेक्ट में मोड में हम लिमिट एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट दे सकते हैं, ये स्केल करवा सकते हैं। लेकिन हमने इसको एडिट करना हो, कुछ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जाके एडिट मोड पे चले जाएंगे। एडिट मोड हमें कंप्लीट एडिटिंग के लिए एक्सेस देता है कि आप इसको जैसे चाहो वैसे एडिट कर सको। तो मैं दोबारा सब्जेक्ट मोड पे गया। इसका एक शॉर्टकट भी है। आपने अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टैब इंटर करना है। जब टैब इंटर करोगे तो आप एडिट मोड पे चले जाओगे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा जो पहले सब्जेक्ट मोड में ये नहीं नज़र आ रहे थे, अभी वो भी नज़र आ रहे हैं। मतलब आप फुल्ली एक्सेस हो कि आप जैसे चाहो इसे एडिट कर सको। अभी एडिट मोड के साथ हमें कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वर्टेक्स मोड। एडिट के साथ हमें कुछ और एडिटिंग पैनल्स देखने को मिले, जैसे कि वर्टेक्स पैनल, एज पैनल और सरफेस पैनल। वर्टेक्स पैनल पे जाके हम अपने वर्टिसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 3D मॉडल है, इसके एक वर्टेक्स पे मैं जाके वर्टेक्स पैनल पे जाके क्लिक करता हूँ। अभी हमने इसका साइज चेंज करना है तो हमें कीपैड से एस दबाता हूँ और इसका साइज चेंज हो गया। उसके बाद आते हैं एज मोड। एज मोड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हम एजेस को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एज है, मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। ये इसका काम होता है। इसके बाद आता है सरफेस मोड। जब मैं सरफेस मोड पे आता हूँ तो मैं किसी भी सरफेस को एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि एक सरफेस पे मैंने क्लिक किया, इसे हमने क्या करना है, अभी इसका साइज बड़ा करना है तो इस दबा के इसका साइज बड़ा या छोटा मैं कर सकता हूँ। अभी आते हैं इनकी तरफ। एक्सट्रूड मतलब एक्सटेंड करना। जब मैं ई दबाता हूँ या एक्सट्रूड दबाता हूँ और अपने सरफेस पैनल पे चला जाता हूँ और एक सरफेस सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसे प्लस करके उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो आप चाहते हो कि आप एक्सटेंड करो लेकिन आपका मॉडल इधर उधर ना हो तो आप अल्ट दबा के इसे एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इनर्ट फेस। इनर्ट फेस में हम अंदर की तरफ मतलब मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सरफेस लिया
इसको ये देखो अंदर की तरफ हमने इसे मूव किया। उसके बाद आता है बेवल। बेवल हम तब करते हैं जब हमने किसी भी मॉडल को थोड़ा राउंड बनाना है। जैसे कि मैं इस मोड पे गया, अभी मैं वर्टिसेस मोड पे गया, अभी मैं ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के। और ये अभी मैं कंट्रोल+V करके बेवल मोड पे आ जाता हूँ और इसे आगे पीछे करता हूँ। इसे कहते हैं बेवल मोड। उसके बाद आता है लूप कट। लूप कट का मतलब है हम कट लगा सकते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर के अपने मॉडल के सेंटर में कट लगाना है, तो मैं इसे इस पे लाके माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने स्क्वायर को जेड एक्सिस पे कट लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसे कट कर लूँ। इसका लूप कट का ये मतलब होता है। नाइफ नाइफ का क्या मतलब है, आप अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कट करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कट करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका लूप कट का ये मतलब, नाइफ कट का ये मतलब होता है। लास्ट वाले ऑप्शन को हम बाद में समझते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया कि हम कैसे मॉडल को मूव करवा सकते हैं, कैसे इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके शॉर्टकट समझ आ गए होंगे। और नीचे एक्सट्रूड, बेवल और ये भी समझ आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मॉडल बना के दिखाएंगे स्क्वायर से, एक टेबल बना के दिखाएंगे इन टूल्स का यूज़ करके। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में।